Praise the Lord. Amen. श्रीमान मसीह के नाम से आपको स्वागत करते हैं। हम जानते आज उसकी उपस्थिति है हमारे साथ में। Amen. पवित्र आत्मा की उपस्थिति है और हम वो मौका को खो नहीं दे उसके उपस्थिति में रहने और उससे आशीष को उससे अभिषेकता को स्वीकार करने के। तो अपने ध्यान जो और सब चीज़ में हमारे आसपास में होता है, घर पर हमें क्या करना है, क्या होता है नौकरी में, पढ़ाई में, ये सब जो हमारे मन में चलता है अंदर, आज हम उसके परमेश्वर के कदमों पर डाल दें, उसके हाथ में छोड़ दें। और आप देखेंगे कि जब आप अपने ऊपर से ये सब हटा देंगे, आप हल्का होगे, आपका ध्यान परमेश्वर पर होगा जो बहुत बड़ा है, हमारे समझ सोच से बड़ा, हमारे जो समस्या है, जो बोझ है, जो दुख है, उससे बहुत बड़ा। जब हम अपने ध्यान उस पर रखेंगे तो हमें शांति मिलता है, छुटकारा मिलता है, हमें आशीष मिलता है और आप देखेंगे कि परमेश्वर का महिमा होगा। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहता है, ये मैं नहीं कहता, बाइबल कहता है कि जो बोझ से दबे हो, जो थके मन है, प्रभु के पास आओ, वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको विश्राम देगा। बट हम अपना जो बोझ है अपने ऊपर लेकर चलते हैं, हमें उसको देना है परमेश्वर पर, तब वो लेकर हमें अपना जो प्रेम है और अनुग्रह कृपा देगा, शांति देगा और आनंद देगा। प्रेज़ द लॉर्ड। आमीन, आमीन। एक दूसरे से हाथ मिला दो। आज फ्यूनरल सर्विस नहीं, आज कोई के लोथ या नहीं पड़ा है, आज नॉर्मल सर्विस है, हमें खुश रहना है। आमीन। ओके, हालेलुया। क्यों नहीं अब चेहरा में थोड़ा मुस्कान आया, थोड़ा अच्छा लगे दिखने में। आप जानते हैं सुबह है, मौसम थोड़ा ग्रे है, मेरा शर्ट रखा, लेकिन हम जानते हैं कि जब हम साथ में परमेश्वर की महिमा करते हैं, मौसम और ये सब नहीं मिटा करें, हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ में है, उसकी महिमा और आराधना करें। पूरे दिल से आज हम गाए, जब गीत गाएंगे पूरे मन से गाए, उसकी महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। क्यों नहीं आँख बंद कर ले और प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते इस दिन के लिए, सुंदर दिन जो आपने हमें दिया है, एक और दिन हमें दिया है कि हम आपकी महिमा और आराधना कर सकते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। और हम यही प्रार्थना करते हैं कि आज एक खास रूप से आपका उपस्थिति हमारे मध्य में आज मंडलाए, हर एक जन को छुए आज पिता परमेश्वर। यहाँ जितने लोग आए हैं, यहाँ से लौट कर जब जाएंगे वे बदल कर जाएंगे, वे कहेंगे कि आज एक अच्छा दिन था, आज आनंद का दिन था कि आज हम परमेश्वर के घर पर हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर। याद करते हैं जितने लोग ऑनलाइन देखते हैं, जहाँ पर भी है, जैसे भी है पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आपका हाथ छोटा नहीं है, उनको छू सकता है, उनके पास आ जा सकता है। धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक जन पर तेरा अभिषेक करे, आगे का जो सभा है, जो कुछ होगा पिता परमेश्वर आपके ही महिमा और बढ़ाई के लिए होगा। सभी चीज़ आपके हाथ में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ओके, हम गीत गाएंगे। हमारे निवेदन है अपने हाथ यूज़ करें, इस्तेमाल करें, ताली बजाएं, अपने आवाज़ को उठाएं और परमेश्वर की महिमा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। पुराना गीत है, मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। हमारे मन परमेश्वर पर लग गया है। आमीन। शायद बिहार के लैंग्वेज है, लेकिन हम सब गा लेंगे। कितने जन इस गीत को जानते हैं? ओके, जो नहीं जानते आज सीख लेना। पुरानी ही में
पूरे दिल से मन से जोर से गाएं, परमेश्वर की महिमा करें। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रेम की तेरी रीत निराली, प्रेम की तेरी रीत निराली, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान, तेरी निराली शान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जो कोई तेरी शरण में आया, जो कोई तेरी शरण में आया, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण, बच गए उसके प्राण। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, प्रार्थना में जो कुछ तुझसे मांगा, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान, पूरे किए अरमान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। जिसने तेरा दामन छुआ, जिसने तेरा दामन छुआ, पाए शिफा उसे आ, पाए शिफा उसे आ, पाए शिफा उसे आ। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। मेरो मन लागो यीशु जी के ध्यान, प्रभु जी के ध्यान। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। जिसने परमेश्वर का दामन को छुआ है, जो कुछ भी हम प्रार्थना में मांगा है वो सुनता है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। वो हमारा परमेश्वर है, उसे प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। प्रेज द लॉर्ड। हमें माफ़ी मिला है क्योंकि हम परमेश्वर के पास आए, उसके लहू के द्वारा हमारे पाप सब क्षमा हो गया है। हालेलुया। सब ताली बजाएं। हालेलुया। प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है, प्यार मिलता है, उद्धार मिलता है। बेचैन
की दवा यीशु यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। हर गम की दवा यीशु यीशु मसीहा है। आओ तुम चले आओ, जीवन यहाँ है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से प्यार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है, प्यार मिलता है, उधार मिलता है। बेचैन दिल को करार मिलता है, बेचैन दिल को करार मिलता है। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से, यीशु के नाम, यीशु के नाम से, 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 यीशु। हालेलुया। यीशु के नाम से, वो सामर्थी नाम, क्यों नहीं उसकी जय जयकार करें। Oh hallelujah, we thank you for that name. Name above all names, सबसे ऊंचा नाम, सामर्थी नाम, जिस नाम में हमें शिफा मिलता है, जिस नाम से चंगाई मिलता है। Hallelujah. Oh, we worship you and praise you, Lord. तू सारे सृष्टि का मालिक है, सारे संसार, समुद्र, पृथ्वी, चांद, सूरज बनाने वाला, आप हमसे प्रेम रखते हैं, मनुष्य को सिरजने वाला। हालेलुया, महान परमेश्वर है। वर्शिप यू। सारी सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सारी सृष्टि का मालिक, सारे सृष्टि के मालिक तुम ही हो, सारी सृष्टि के रक्षक तुम ही हो। करते हैं तुझको सादर प्रणाम, गाते हैं तेरी गुणगान। सब गाएं।
सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, तेरे हाथों में जीवन हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। सारी सृष्टि को तेरा सहारा, सारे संकट से हमको बचाना, हमारा है, अपनी राह पर हमको चलाना। तेरी हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना। हम है तेरे हाथों की रचना, हम पर रहे तेरी करुणा, तन मन धन हमारा तेरा है, इन शैतान को छूने न देना।
आवाज उठाए, ओ तू योग्य है, ओ Jesus, be glorified, hallelujah, be glorified, Jesus. Lord, you're worthy, Lord. Hallelujah, Jesus. Worthy of all honor and praise. Be glorified. धन्यवाद नमरेश. Oh, thank you, Jesus. Blessed be the name of the Lord. तू राजाओं का राजा, प्रभु का प्रभु है. धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद. धन्यवाद है पिता परमेश्वर. Thank you. Blessed be the name of the Lord. धन्यवाद. धन्यवाद. हर एक समय बचा कर रखता है, हर एक दुर्घटना से बचा कर रखता है, उसके लिए धन्यवाद है. Oh, blessed be the name of the Lord. धन्यवाद. Thank you, Jesus. Glory to God. धन्यवाद. धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से आपके सुंदर पाक चरणों में आते हैं. धन्यवाद इस जीवन, इस समय के लिए पिता परमेश्वर. खासकर प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, आज सुंदर सा दिन को दिया है, समय को दिया है कि आपके भवन में रहकर आपके नाम की बड़ाई और प्रशंसा को कर सकते हैं. धन्यवाद. हर एक समय बचा कर रखता है, हमारे हर एक मांगों को पूरा करता है, उसके लिए धन्यवाद है. जो कुछ मांगते हैं अपने समय द्वारा पूरा करता है, उसके लिए धन्यवाद. धन्यवाद पिता. इस सभा को आपके हाथ पे सौंपते हैं. जो सेवक आपका वचन को लेकर आएगा, उसके ऊपर आपका आशीष, आपका अनुग्रह रहे, और जितने लोग यहाँ हैं उन वचन पर पालन को कर सके. धन्यवाद. धन्यवाद. मुक्तिदाता यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को चाहते हैं. आमीन. Praise the Lord. Amen. आप बैठ सकते हैं. God bless you. भाई रवनेश बहुत शर्माते डराते आया प्रार्थना करें. परमेश्वर के पवित्र आत्मा का सामर्थ रहता है. Amen. Praise the Lord. आप लोग मुस्कुराते रहना, क्योंकि अंकल नवेंद्र आता है प्रचार करने के लिए, और जब आप लोग ऐसे घुर्रा ताकता तो वो डर जावे. Praise the Lord. कि नहीं, हम ध्यान दें पवित्र आत्मा की और वो देखे कि वो क्या हमें आज सिखलाता है. Amen. God bless you. Praise the Lord. एक बात है, मैं डरने वाला में से नहीं हूँ. कोई चीज़ के नहीं डरता, लेकिन कोविड से डरता. कोई चीज़ से, मनुष्य से नहीं, शैतान से नहीं. Before I start प्रचार करने से पहले I want to share testimony. एक टेस्टिमनी आपसे बताई दी, बिकॉज हमारा फादर ही टेस्टिमनी बहुत लाइक करे, क्योंकि वो आप लोग को उत्साहित करता है और बढ़ाता है और जोश पैदा करता है, और जो आपके जो विश्वास है उसके बढ़ंती में वो काम देता है. तो क्या हुआ, हम लोग के चर्च के कैलेंडर प्रिंट हुआ, मुझे दिया गया 30. मैं और मेरी पत्नी उसको रोल करके और रबर बैंड लगा के रेडी. लास्ट वीक फ्राइडे, सैटरडे के लंगेरे मार्केट, वही हमारा डेस्टिनेशन है. जब तक हमें मिलेगा कैलेंडर तब तक हम वहाँ जाएगा वहीं जाएगा और वहीं देगा. तो क्या हुआ, जब वहाँ पे जाके जब दिया है कि कैलेंडर, मैं आई टोल्ड माय वाइफ, मैं अपने पत्नी से कहा, यू गो, तुम जाओ और चीज़ खरीदो, वेजिटेबल मैं जाकर दूंगा. और मेरे पास ट्रॉली रहा मार्केटिंग वाला, उसके भीतर भरान 30 कैलेंडर अब घिसता है. एक जिसके मैं देता उसको बताता हूँ कि मैं किनोया चर्च क्या हूँ, हमारा चर्च वहाँ पे सब कुछ लिखा है यहाँ पे, और नीचे हम लोग के चर्च के फ़ोन नंबर है, कॉन्टेक्ट है, और यहाँ हमारे कंपनी के रेफरेंस है, हमारे कंपनी के फ़ोन नंबर, दैट्स माइन. जब कभी ज़रूरत पड़ी, अगर चर्च नहीं मिला मुझे रिंग करना, मैं आपके घरे आऊँगा. चर्च नहीं आई पाई, परंतु मैं आपके घरे आऊँगा. एंड व्हाट हैपन, जब हम सबके बांट दिया तो दैट वाज ऑन शनिवार को. मंगलवार को एक स्त्री मुझे रिंग किया, और वो स्त्री कहती है, ब्रदर आप जो कैलेंडर दिया था वो अधेड़ किसके? बोले आजकल अधेड़ तो 30 है कि बोले, परंतु शी वॉज मोर देन 50 years old.
उसके ब्रदर, मेरा नाम पुष्पा है। माई स्टॉल इज़ 339 and 340, 2 स्टॉल है। और वहाँ पे आई वांट प्रेयर, मैं प्रेयर चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके विद इन 1 hour आई कम, बिकॉज हम ऑफिस जाता रहा तो हम सोचा ओके जाए। 10 o'clock आई डिपार्टेड होम, घर से मैं गया और गया मार्केट और रिंग करा, बिकॉज आई डिडंट नो हु पुष्पा वाज। बाहर से रिंग करके हम देखता कौन फ़ोन उठावे, तब वही का नाम पुष्पा। और वो टाइम 3 औरत बात करे फ़ोन पे। अब हम बोला पुष्पा कौन है इसमें से, परमेश्वर बता हमें पुष्पा कौन है। तब जैसे मिनटा हुआ तो वो जो पुष्पा रही देखी समय, ओ राइट यही पुष्पा। मैं पुष्पा के पास गया और पुष्पा कहती कि भाई मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है। आई सेड अच्छा प्रॉब्लम कौन सी है हमें बताओ। नॉर्मली हम प्रॉब्लम नहीं पूछता कोई से, परंतु अविश्वासी इससे हम पूछता प्रॉब्लम कौन सी है। तो उसने कहा कि मेरा प्रॉब्लम यह है कि मुझे बहुत खुजलाहट होती है। ओह, जब मैं मार्केट में आती हूँ तब खुजलाहट जोरी करता है। हम देन आई सेड कौन जना कोई गेट पे तुम्हें अघोरे, जैसे आता खुजलाहट बैठ जाए आपके हाथ में। बोले हाँ बहुत तकलीफ है। हम बोला आप यीशु मसीह को जाना? बोले नहीं। हम बोला अच्छा आप मंगता प्रेया? हाँ मंगता प्रेया ब्रदर हमारी स्टॉल के, और मुझे प्रेया कर दो। देन आई आस्क आपके घर में कौन कौन है? तो उसने कहा मेरी बेटियाँ है और दामाद और नाती। आई सेड ओके कैन वी हम आपके घर आ सकता हूँ? तो उसने कहा मैं बताऊँगा आपको कि मैं बताऊंगी कि आपको कब आना है। आई सेड ओके। तब उसके लिए मैं प्रार्थना करा, प्रार्थना करके खलास। तब उससे उसने कहा कि ब्रदर बिकॉज हमें आप पे विश्वास है, मुझ पर विश्वास है। आई सेड आई एम जस्ट लाइक, मैं तुम्हारी तरह एक मनुष्य हूँ, खाली मैं आदमी हूँ, नर हूँ, तू नारी है, उतने फर्क है। बाकी सब कुछ हम लोग एक स्टाइल मिट्टी के बना। मुझ पर क्यों विश्वास करती है? यीशु मसीह पर विश्वास करो, क्योंकि वही। देन आई सेड, मैंने उससे कहा तुम हमें बताओ कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख उठाता है, कौन व्यक्ति तुम्हारे लिए मरा है? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए मरा? कोई व्यक्ति तुम्हारे लिए दुख उठाया, कष्ट उठाया, क्रूस पर गया? उसने कहा कोई नहीं। आई सेड ओनली वन पर्सन, जीसस क्राइस्ट, एंड शी वाज अबाउट टू क्राई। अच्छा, एंड देन आई वेंट देयर, आई डिड माय, मेरी पत्नी बताए कि कुछ और खरीद लेना वहाँ से। देन हम उधर गया, कुछ खरीदे। एक और सिस्टर में अप्रोच करी, ब्रदर बोले अंकल अंकल। बोले अंकल, कभी कभी हमारे एज की स्त्री लोग अंकल बोलते, हमें इतना शर्म लगे, परंतु स्त्री बताए अंकल अंकल। हम बोला कौन बोली यहाँ, किसके ताकि अंकल, किसके बोली से अंकल? दूर तक ताका, दूर तक कोई नहीं रहा, हम रहा। अच्छा हम कहा, हम बोला अच्छा 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 ठीक है, अच्छा ठीक। तब मैं उसके पास गया और आपने मुझे पुकारा? हाँ अंकल, हम मांगता आप हमें प्रेयर कर दो। तब यहाँ पे लगा के ऐसे जो हिंदुस्तानी वाला आया, मैंने कहा अच्छा। तब ऐसे के देख के हम बहुत जोर प्रेयर करता है, बिकॉज हम लोग के वी हैव टू सेव सोल्स। उससे मैं बात करता था और उसने कहा अंकल मैं चेत जाती हूँ। अच्छा कौन चेत जाते हैं? इधर बड़ा वाला चेत जो यहाँ। हम बोला ओके अच्छा अच्छा, जो वहाँ पे आ गए। अच्छा ठीक, वेरी गुड। परंतु मैं सच धज के आती हूँ क्योंकि मेरा ससुर बहुत स्ट्रॉन्ग है। हम देना ऐसे, तुम तो कॉम्प्रोमाइज कर लिया, डोंट कॉम्प्रोमाइज। विनती करो कि ससुर तुम्हारे अधीन में, परमेश्वर के अधीन में रहे। इस सब चीज़ के लिए नहीं बोली, परंतु कौन सी तुम मांगता हम करें, हमारे लिए प्रार्थना करना अंकल हमारे। फिर भी अंकल में बोले मला ठीक बोलें तो जो कुछ हमें तो प्रार्थना करेंगे। बोले हमारे सिर में दर्द है, माइग्रेन। बोले हम यहाँ पे गिर जाता, यहीं पे बेहोश हो जाता। आज से ओके राइट, अच्छा हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा। और जो वो डर गई, शर्म आ गई, अंकल यहाँ नहीं करो, चली बाहर कोना में। अच्छा वो बाहर कोना में जाओ तो हमें और डर लगे, बोली स्त्री संग कुछ करे, बहुत डर के बात है ये सब चीज़। और मैं वाइफ नहीं गई, जाती तो मैं नहीं वरी रहा था, कोई कोना में लेके चल देता। अब वो तब मैंने उससे कहा अच्छा पानी ले लो, और उसने कहा या पानी के फूक के। हम बोला हम लोग फूकता उगता नहीं, प्रार्थना करता है। पानी फूक तो गड़बड़ाए जाए, बोतल उधर चला जाए। अच्छा उसके ले के मैं जल्दी से जाके उसने एक ठंडा पानी बोतल खरीदी, बड़ा वाला।
1.5 लीटर और हमारे संगे संगे पीछे पीछे आवे तो पीछे पीछे आवे और डर लगे ना, जैसे पीपल लोग बहुत उसके ख्याल आवे, पीपल लोग को बहुत ख्याल आवे बुरा बुरा। माय वाइफ सेड मोटर में बैठा के प्रयाण नहीं करना। आई सेड यस यस दैट्स आउट डेंजरस चीज। तो ले जाके कोना में जहाँ भारी सभा, जहाँ मोटर लोग पाक हुई कोना में खड़ा होकर उसके लिए मैंने प्रार्थना किया और पानी के फूका नहीं प्रार्थना किया। और मैंने कहा हे प्रभु, जब जब ये पानी उसके गले से अंदर जाए तब तब एक एक समय अपने जो चाबुक है उसके याद रखना कि सिस्टा के लिए। शनिवार को मैंने गया, सिस्टा के पास नहीं गया लेकिन पुष्पा के पास गया, हम और पत्नी दोनों। मैंने कहा अपने पत्नी से कहा कि दिस इज़ द लेडी दैट आई प्रेड फॉर, उसके नाम पुष्पा। मैंने कहा पुष्पा कैसे, ब्रदर राइट है परंतु थोड़ा थोड़ा खुजलाहट। आई सेड थोड़ा थोड़ा रही, एक लागी नहीं जाए, बिकॉज तुम जो माहौल में रहते हो वहाँ माहौल में पूजा हो एंड ऑल दोज थिंग्स लाइक दैट, देन आई सेड वही जगह पे आपके विश्वास गड़बड़ाया जाए। आप विश्वास करो कि यीशु मसीह चंगाई करी, नेक्स्ट सैटरडे का हम आएगा और हम मांगता खुजलाहट चला जाए। प्रभु पे विश्वास करना, परमेश्वर यीशु मसीह पर विश्वास करना। एंड शी रिक्वेस्टेड कैन यू पीपल प्रे फॉर मी, अगर हम चर्च नहीं आ पाया कैन यू प्रे फॉर मी। आई सेड ओके वी विल प्रे फॉर यू। सो हम उसके नाम देगा फादरी एडविन के, उसके नाम पुष्पा, 339 एंड 340 उसके स्टॉल है। और मैंने पूछा कहाँ रहती हो, बोले नरेरे। अरे हम तो बोला पादरी एडविन के और अवा लोड रह गया, थोड़ा नंदेरा वाला कोई हमें मिले तो अच्छा रहता। तो उसने कहा देन आई विल गिव द नेम टू पादरी एडविन, उसको दूंगा और वहाँ से फॉलो अप करेगा। एंड दिस इज व्हाट हैपन्स, क्योंकि वो हमारा चॉइस था, इट वॉज माई चॉइस, यानी कि हमारा चुनाव था। वो ले जाकर और मार्केट में दो एक। उधर से एक ब्रदर बोले ब्रदर गिव इट टू मी, गिव इट टू मी, उसके दिया। उधर से एक ब्रदर बोले गिव इट टू मी, गिव इट टू। आई ऑलवेज आस्क देम, ये चर्च के कैलेंडर यीशु मसीह के, वेदर यू वांट टू रिसीव और यू डोंट वांट टू रिसीव। जिसके लिए कोई नहीं नयकारी, सबको उसके लिए दे वर ऑल रिसेप्टिव। और लेकर कैलेंडर, बिकॉज दे से पहले हमने प्रार्थना किया एंड वी फेल सो गुड कि कैलेंडर सबके पास चला गए। हमने बोया, अब हम पानी छोड़ता है प्रेयर करके, उगाना प्रभु यीशु मसीह के काम है। प्रेज द लॉर्ड। सो वी विल प्रे फॉर दैट लेडी, प्लीज रिमेंबर हाँ, अपने प्रेयर में उसको निरंतर याद रखना ताकि परमेश्वर उसके और उसके बेटी और उसके दामाद और उसके नाती के जीवन में अद्भुत अद्भुत कार्य करे। धन्यवाद। दिस वाज माय टेस्टिमनी। और टेस्टिमनी है, परंतु जब हमें कन्फर्मेशन मिल जाए तो नेक्स्ट वीक एक वीक बताएगा। दैट्स अबाउट माय बिजनेस। बट कुछ भी हुए परमेश्वर के धन्यवाद। आज और काल युगानुयुग, वर्षा हो धूप हो, तूफान हो या ना तूफान हो, कुछ भी हो, परमेश्वर के धन्यवाद हर वक्त, क्योंकि प्रभु ने आपको यहाँ लिया। आप यहाँ पे आए हो, ये आपके चुनाव है, दिस इज योर चॉइस। आप यहाँ पे आए हो, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि आपके दिल में ये बात डाला, ये आश्वासन को दिया कि आप जब चुनाव करते हो परमेश्वर के मंदिर में आने के लिए, तो प्रभु आपको कभी निराशा कभी नहीं छोड़ेगा, परंतु आपके विश्वास के ऊपर। तो आज हमारा जो प्रचार है, जो वचन लाने का है, वो हमारा जो मुद्दा है यानी टॉपिक है, वो चॉइस यानी कि चुनाव। लेट्स ऑल प्रे। दयालु पिताजी, आपको धन्यवाद देते इस समय के लिए, दिन के लिए, आपके लोगों के लिए, आपके सेवक जैसे यहाँ पर खड़ा, हम धन्यवाद देते प्रभु अपने पादरी को कि उसने ठीक जाना कि इस समय, इस तारीख को, इस घड़ी मुझे चुनकर और यहाँ पे करे, ताकि हम अपने लोगों को, आपके लोगों को ये जो वचन है उसको उनको द्वारा उनको उत्साहित करें। तो मदद करना प्रभु कि जो कुछ हम यहाँ से बोले, हम तो एक बर्तन है, हमें भरते रहना मेरे पिताजी। सुंदर आत्मा आपकी अगुवाई चाहते, धन्यवाद देते प्रभु यीशु के नाम से, आमेन आमेन आमेन। तो हमारा प्रचार करने का है 2 Kings chapter 5 verse 1। 2 Kings chapter 5 verse 1। You know this story, आप ये स्टोरी को जानते हो। और I just want to tell you, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को ये समझा सकूँ नामान के विषय में कि नामान कौन था, उसके क्या हुआ। आगे चल के we'll read from 1 to 15 but we'll go very quickly। तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं लेट्स ऑल रीड, हम पढ़े। अराम
के राजा का नामान नाम सेनापति अपने स्वामी की दृष्टि में बड़ा और प्रतिष्ठित पुरुष था, क्योंकि यहोवा ने उसके द्वारा अरामियों को विजयी किया था और वह शूरवीर था परंतु कोढ़ी था। वर्स 2, अरामी लोग दल बांधकर इस्राएल के देश में जाकर वहां से एक छोटी लड़की बंधुआई में ले आए थे और वह नामान की पत्नी की सेवा कर रही थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, जो मेरा स्वामी शोमरोन के भविष्यवक्ता के पास होता तो क्या ही अच्छा होता, क्योंकि वह उसको कोढ़ से चंगा करता। नाउ देयर वाज अ मैन, वो कमांडर था अरामी राजा के, अरामी सरकार, अरामी जो राजा है, राज यानी कि सीरिया में, उसका वो सेनापति था। और वचन कहता है बहुत प्रसिद्ध था वो, यानी कि बहुत जाना माना और हाईली रिगार्डेड वो व्यक्ति था। और उसके द्वारा परमेश्वर देखना, उसके द्वारा, किसके द्वारा? नामान के द्वारा परमेश्वर, ये जो लोग थे, जो राजा था, अराम के राजा, उसको बहुत सी लड़ाई में, बहुत सी युद्ध में उसको विजेता ठहराया इसके। परंतु ये गड़बड़ था इसके, वो कोढ़ी था, कोढ़ी, ही वॉज अ लेपर, बहुत दुख रहा उसके, बहुत तकलीफ था उसके, कोढ़ी था, परंतु हाईली रिगार्डेड और कोढ़ी था और परमेश्वर उसको चुना। पुराने नियम में हम जब जाते लेविटिकस 13-14 में, लेविस्ता 13-14 में हम जब पढ़ते हैं वर्स 45 से आगे, वर्स 40 और उससे आगे, तो उसमें लिखा है जब कोढ़ रहे पीपल लोग के, जब वो लोग के कोढ़ रहे तो वो लोग के अलग किया जाए और कपड़ा ओढ़ा कर खाली आँखें इतना खोल के, और वो आदमी के उसके यह काम है कि चिल्लाओ, कोढ़ कोढ़ कोढ़, चिल्ला तो कोई उसके पास नहीं आए। He will be regarded, दूरी जाओ, तुम दूरी जाओ, तो उसके एकांत में, आइसोलेशन में भेज दिया जाओ, वहीं पे वो रहता है। तो क्या होता है, ये मनुष्य जो कोढ़ से पीड़ित था, उसको परमेश्वर ने चुना, परमेश्वर के चुनाव, जिसे मैंने कहा मेरा शीर्षक है चुनाव, और परमेश्वर ने उसको चुना। किस लिए चुना, आगे हम पढ़ेंगे किस लिए परमेश्वर ने उसको चुना। परंतु वो दुखी था, तो he didn't know what, वो नहीं जानता था कि क्या हम करें, कहाँ पे जाए। हर एक जो वैद्य था, पहले वैद्य थे, वैद्य डॉक्टर, आजकल के डॉक्टर, वैदिक दवाई था, हर्बल मेडिसिन, वो से कई ट्रीट किया होगा, क्योंकि इलाज किया होगा, क्योंकि वो कमांडर था। He was a man of authority. जो राजा था, उसका वो सेकंड पोजीशन उसके रहे, जो कमांडर, बिकॉज कमांडर कुछ भी सके कर दे, कमांडर सके राज पलट दे। आप लोग जानते हो कमांडर लोग ऐसे के राज पलट दे, परंतु that's why I am saying he was a man of so much authority. कोई इसके बताया जा वैद्य के लेके आओ, उदेश से लेके आओ, people brought all those medicine people कि उसके चंगाई दे, but he was not healed. That was God's choice. God परमेश्वर के चुनाव था to go to his prophet. Now यहाँ पे क्या था कि ये लोग इज़राइल के विरोध में थे। They were not एक लोग They were not looking eye to eye. इज़राइल के विरोध में आराम के राजा था और कभी नहीं उनसे, जो हम लोग बोलते हैं पटरी बैठता था, कभी नहीं बैठता था, तो अलग था और वो अलग था। और मौका खोजता था आराम के राजा की उसके ऊपर चढ़ाई करे, और इज़राइल के राजा भी ना। तब जब वो लड़की जिसको लोग बंधुआई करके ले आए थे, वो लड़की जो नामान के पत्नी की सेवा कर रही थी, उसने कहा अपने स्वामिनी से, स्वामिनी अगर हमारा स्वामी अगर हमारे इज़राइल के देश में रहता तो वहाँ पर जाकर, वहाँ इस भविष्यवक्ता है और वो वहाँ पर जाता तो उसके चंगाई हो जाता। तो ये बात राजा के कान में गया, तो राजा ने कहा अच्छा ठीक है, मैं एक पत्र लिखता हूँ, हम लोग यहाँ पढ़ेंगे आगे। तो किसी ने उसके प्रभु के वर्स 4, तो किसी ने उसके प्रभु के पास जाकर कह दिया कि इज़राइल लड़की इस प्रकार कहती है। वर्स 5, आराम के राजा ने कहा तू जा, मैं इज़राइल के राजा के पास एक पत्र भेजूंगा। तब बोले कि यू गो, और मैं पत्र भेजता हूँ कि आपसे पहले, नामान से पहले वो पत्र इज़राइल के राजा के लिए पास पहुँच जाएगा।
तो क्या होता है, पत्र पहुंच गया और ये व्यक्ति गया नामान वहां पर, और वहां पर राजा ने जब पत्र को पढ़ा तो राजा गुस्साया। राजा ने कहा क्या मैं भगवान हूं? आगे देखते हैं वर्स 6 में। और वहां इज़राइल के राजा के पास वह पत्र ले गया जिससे यह लिखा था कि जब यह पत्र तुझे मिले तब जानना कि मैंने नामान नाम अपने एक कर्मचारी को तेरे पास इसलिए भेजा कि तू उसका कोढ़ दूर कर दे। कोढ़ दूर कर दे बोले। उसने कहा, उसके यही विचार आया कि इज़राइल के राजा के पास लिख दे तो इज़राइल के राजा वो कोढ़ दूर कर दे। नाउ तो वर्स 8 वर्स 7, इस पत्र के पढ़ने पर इज़राइल का राजा अपने वस्त्र फाड़ कर बोला क्या मैं मारने वाला और जिलाने वाला परमेश्वर हूँ कि उस पुरुष ने मेरे पास किसी को इसलिए भेजा है कि मैं उसका कोढ़ दूर करूँ? सोच विचार तो करो, वह मुझसे झगड़े का कारण ढूंढता होगा ना। इसके दिमाग में कुछ और ख्याल आया कि वो लेटर लिखता है और इसको यहाँ भेजा स्पाई की तरह और हमसे झगड़ा मोल लेने का। हम सोचता है उसका यही रीजन है। नाउ ही डिडंट लाइक इट, तो उसने क्या किया, उसने वर्स 8, यह सुनकर कि इज़राइल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़े और परमेश्वर के भक्त राजा क्या हुआ, पहले वस्त्र फाड़ दो, वस्त्र फाड़ दे, पर राजा लोग जब वस्त्र फाड़ दे तो राजा लोग बहुत गुस्सा, राजा लोग बहुत गुस्सा, उनके दिल में बहुत चोट है, बहुत दुखी होता है, कपड़ा फाड़ता। जब कपड़ा फाड़ता तो एलीशा जो भविष्यवक्ता था वो सुना कि हमारे राजा ने कपड़े को फाड़ा और दुखित है। तो जब राजा दुखित है तो प्रजा दुखित है। तो वहाँ में तो क्या कहता है एलीशा, वर्स 8 पार्ट ऑफ वर्स 8, परमेश्वर के भक्त एलीशा ने राजा के पास कला भेजा, तूने क्यों अपने वस्त्र फाड़े हैं, या वह मेरे पास आए तब जान लेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता तो है। प्रेज द लॉर्ड। वो जान ले, सेंड हिम टू मी, उसके भेजो मेरे पास, और देखो आज वो जानेगा कि इज़राइल में भविष्यवक्ता है। इज़राइल में पहले भविष्यवक्ता खाली इज़राइल में था। इज़राइल क्योंकि परमेश्वर के चुना हुआ लोग थे, चुना हुआ नेशन, चुना हुआ देश। उसका जो वचन अब्राहम के पास था, उसका वचन जो जैकब के पास था, उसका वचन जो इसहाक के पास था, वो वचन को लेकर परमेश्वर ये जो व्यक्ति है यानी भविष्यवक्ता है जिसका नाम एलीशा है, वो ये कहता है। एलीशा जो था वो एलाइजा के असिस्टेंट था। तो उसने जब एलाइजा, जहाँ पढ़ेगा और पीछे तो पता लगेगा, जब एलाइजा परमेश्वर के पास उठा लिया गया, जाने से पहले एलाइजा इससे पूछता है कि हे एलीशा, क्योंकि तू मेरे साथ साथ है, क्योंकि तू मेरे दुख और सुख में है, मैं तुम्हारे लिए क्या करूं, क्योंकि मैं अभी परमेश्वर के यानी स्वर्ग में जाने वाला हूं। What shall I do for you? क्या मैं तुम्हारे लिए करूं? तो एलीशा कहता है, हे स्वामी, हे परमेश्वर, हे प्रभु, कि मैं जैसे जब मैं चाहता हूं कि आपके पास जो शक्ति है वो शक्ति के डबल पोर्शन मुझे मिले। हा एलीशा ने कहा, तू तो बड़ी मांग लिया, ये तो मेरे बस में नहीं है, परंतु तू देखना, तू नोटिस करना, तुम्हारा ध्यान मुझ पर रहे कि जब मैं जाऊंगा ऊपर, जब मैं उठा लिए जाऊंगा ऊपर, तब मैं अपने अंगोछा को गिराऊंगा, और जब तू देखेगा अंगोछा गिरा, उसको उठा लेना, तब तुम्हें वो शक्ति मिलेगा। दिस इज हाउ एलीशा हैड दैट मच पावर। बिफोर एलीशा पास पावर नहीं रही, वाज जस्ट अ फार्मर। नाउ तो ये कहता है राजा से मेरे पास भेज दे। तो राजा ने तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलीशा के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा के द्वार पर आकर खड़े हो गए, यानी कि कोई बीमार था, आकर कहाँ, पादरी के ऑफिस के द्वार पर खड़े हो गए, क्योंकि वो जाने, हम लोग अनाउंस करता है यहाँ पे, ऑल दोस पीपल हु आर लिसनिंग दे नो, कि हम लोग बताता है कि आपके प्रॉब्लम है, दुख है, मुसीबत है, हम लोग के पादरी यहाँ रवे हैं 9 o'clock से लेकर 3 o'clock तक, आप लोग आना, और यहाँ पर हमारा पादरी आपके काउंसिल करेगा, अगर मुसीबत है परिवार में या अगर बीमार है तो प्रेयर करेगा। ना पादरी के पास पावा नहीं है, एलीशा के पास पावा नहीं है, इट वॉज कमिंग फ्रॉम अप। अब हम आगे देखते हैं क्या होता है, परंतु हम विश्वास करते हैं कि जैसे स्त्री ने मुझे मार्केट में कहा कि हम आपको विश्वास करता हूँ, मेरे पास कुछ भी नहीं है,
तब एलीशा ने तब नामान घोड़ों और रथों समेत वर्स 9 समेत एलीशा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जा कर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा और तू शुद्ध होगा। उसने कहा कि एलीशा ने नहीं गया, उसने एक व्यक्ति को भेजा, अपने सेवन को, मैं भी उसके सेवन के नाम रहा गेहाजी, शायद गेहाजी गया होगा। और गेहाजी जाकर और उसके सेवन जाकर क्या कहता है, पर वर्स 10, तब एलीशा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा कि तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तुम्हारा शरीर जो है कोड़ चला जाए, देव की तो हो जाए। तो ये नामान क्रोधित होता, अब वो गुस्साता है। सीन देखो, नामान गुस्साता है। हमने सोचा एलीशा एक हमारे कोड़ी के ऊपर जो कोड़ बीमारी उसके ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी, यानी पादरी हुआ है, पादरी कोई चीज़ में बिजी है, जानो ऑनलाइन मीटिंग है ओवरसीज से कोई चीज़, तो पादरी क्या कहता है कि भाई सेमुल जाकर वहाँ प्रार्थना कर दो उसको। अब जो व्यक्ति के लिए प्रार्थना, वो सोचे कि हम सोचा कि पादरी, बड़ा पादरी, सीनियर पादरी आकर मेरे ऊपर हाथ रख के प्रार्थना करी तो मैं ये चंगाई पाऊंगा। डू यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? आप समझता सिचुएशन क्या है? कुछ तो बोलो। डू यू अंडरस्टैंड सिचुएशन? कि फिर बताओ, अंडरस्टैंड? ओके, तो सिचुएशन, दैट्स व्हाई आई कंपेयर्ड टू हम लोग के अभी करंट सिचुएशन में, अगर हम लोग के पादरी लेगा यहाँ पे था, बिकॉज ही इज द मोस्ट सीनियर मैन इन आवर चर्च, सो दैट्स व्हाई वहाँ पे भविष्यवक्ता था। एलीशा ने कहा कि भेजो उसके, आज देखना वो जानेगा और सारे आराम के लोग जानेंगे कि इजराइल में एक भविष्यवक्ता है जो यहोवा परमेश्वर का दास है। प्रेज द लॉर्ड। सो और वो आया नामान उसके देवड़ी पर, यानी कि वहाँ पर दोआग पास आया बाहर, और क्या कहता है एलीशा अपने सेवन को भेजता, जाओ उसके इतना बताओ, जाओ वहाँ पे यरदन में डुबकी लगाओ। ना अब तो चॉइस है नामान के ऊपर, डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, उसको चुनाव करना है। डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं, डुबकी लगाऊं या ना लगाऊं। उसने कहता, आगे हम पढ़ते, उसने कहता कि हमारे दमास्कस में, दमिश्क में इतना ढेर नदियां हैं और नामी नामी नदियां, सुंदर सुंदर जल, हम जाए उसमें डुबकी लगा दी, कहाँ यहाँ डुबकी लगाई। अब चुनाव उसको करना है, इजराइल में कि दमिश्क में, यरदन में कि दमिश्क के नदी में। प्रेज द लॉर्ड, आमीन। तो वो क्या करता है, वो जाता है और गुड़गुड़ाता है और गुस्साता है, और जब कमांडर गुस्साए तो समझ जाना कि उसके जो पीपल लोग हैं, यानी उसके संग कमांडर अकेले नहीं जाए, उसके साथ सेना जाए, बहुत सेना जाए, क्योंकि जब कमांडर है, जो कमांडर है राजा के, वो बहुत, उनके पास बहुत से एनिमी हो जाते हैं, क्योंकि ढेर लड़ाई जब जीतता है तो एनिमी, पहले ऐसे रही, जब हम लोग थोड़ा सेकेंडरी स्कूल पढ़ता रहा, हम लोग से अगर कोई से बात विवाद हो जाए तो कोई जगह संगम मेला रहे, हम लोग खोजी कहाँ है वो, खोजो खोजो देखो मिले, उसके हाथ सेट कर, तो कोई हम लोग के दूध जो है, बिकॉज जासूस पहले कोना कोना रात रहा हम लोग के, जाए बोलते वाह वाह है वहाँ, राइट, अब उसके हम लोग ले जाओ कोना में, तब उसके कोना में जिधर जल्लू चले अंधियार में कोना में जाओ, उसके बुतराकी करो, ऐसे मारो, हम लोग के काम रहा पहले बेटफला स्टाइल हम लोग एक्टिंग करे। तो उसी तरह जो कमांडर लोग हैं, वो दोस पीपल आर टारगेटेड, वो अकेले नहीं सके जाए, अकेले जाए तो उसके मारा पीटा जाए, तो सेना लेके जाए, तो उसके सेना में से लोग कहते हैं कि हे स्वामी, अगर वो भविष्यवक्ता बोलता कहता है इसमें डुबकी मारो तो मार लो, क्या हो जाएगा, व्हाट विल हैपन, समझाता है। वर्स 13, तब उसके सेवक पास आकर कहने लगा कि हे हमारे पिता, यदि भविष्यवक्ता तुझे कोई भारी काम करने की आज्ञा देता, बोले और भारी काम करने की आज्ञा देता तुम्हें, तो तुम नहीं करता अच्छा होने के लिए, क्या क्या तुमने नहीं किया अच्छा होने के लिए, अच्छा नहीं हुआ तो काहे नहीं ट्राई कर लो। प्रेज द लॉर्ड, ट्राई कर ले जाए हम लोग कि कौन सी होए। तब उसने परमेश्वर के भक्त के वचन के अनुसार यरदन को जाकर उसमें 7 बार डुबकी मारी और उसका शरीर क्या हो गया, छोटे लड़का का सा हो गया। अभी लास्ट वीक हम देखता रहा, अपन हाथ देखता रहा, हम बोला हे प्रभु छोटा लड़का स्टाइल, नमान के स्टाइल हमारा भी हाथ उठ कर दो, बिकॉज अब तो एज ही लगा हम लोग के,
अब सब इसे चूड़ा तेल लगाओ, क्रीम लगाओ उसके, परंतु नामान इतना एज के आदमी होगा, कमांडा, उसके भी ऐसे रिंकल्स होता व्हाटएवर, परंतु कोड़ निकल जाए तो वहाँ पे मार्क हो जाए, परंतु उसका एक छोटे लड़के का सा हो गया और वह क्या हो गया, वह खुशी करने लगा और वह शुद्ध हो गया। वर्स 15 में हम जाएंगे। तब वह अपने सब दल बल समेत, देखा, दल बल समेत परमेश्वर के भक्त के पास यहाँ लौट आया और उसके सम्मुख खड़ा होकर कहने लगा, सुन, जब मैंने जान लिया कि समस्त पृथ्वी में इन द होल वर्ल्ड, इन द होल यूनिवर्स, पृथ्वी में इज़राइल को छोड़ और कहीं परमेश्वर नहीं है। प्रेज द लॉर्ड, आमीन, यस, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए अब अपने दास की भेंट ग्रहण कर, कि अब अपने दास की, अब मैंने जो लेके आ रहा है गिफ्ट, मैंने तुझसे नहीं कहा, अब गिफ्ट मैं तुम्हें देता हूं। अब एलिशा के चॉइस रहा, 2 चॉइस, पहला नामान के यर्दन में डुबकी लगाए दमास्कस के नदी में, दूसरा चॉइस एलिशा के, ये गिफ्ट ले लो, बिकॉज भविष्यवक्ता लोग जो पादरी लोग रहे हैं वो उनका जो जीवन है, कोई वो लोग का जीवन कभी कभी नॉर्मल नहीं रहे, बहुत दुख उठावे वो लोग, बहुत तकलीफ उठावे, परिवार को छोड़कर घरे कभी कभी भोजन नहीं रहे, परंतु परमेश्वर के काम करे, खाए पैसा नहीं मिले, जो लोग प्रभु के लोग उसके ब्लेस करे तो ब्लेस हो जाए, अदरवाइज नहीं। सब पादरी लोग नॉर्मली जो पादरी लोग रहते हैं एक्सपीरियंस करके, यू टॉक टू देम, दे विल टेल यू व्हाट डिफिकल्टी दे वेर गोइंग थ्रू, और वो डिफिकल्टी अभी भी कौन मुसीबत से वे जा रहे हैं। तो ये भविष्यवक्ता भी, उसके पास कोई बिजनेस नहीं था, परंतु चॉइस रहा उसके कि ले कि नहीं ले, ले कि नहीं ले, एंड ही मेड अ डिसीजन, नो आई विल नॉट टेक इट, एंड आगे बाद में पढ़ोगे तो वो वहाँ पे लिखा है कि ही डिड नॉट टेक इट, वो चला गया, बहुत चिरौरी किया, बहुत उसको एंटाइस, इंग्लिश में वो चिरौरी किया, एंटाइसमेंट किया, परंतु वो लिया नहीं, परंतु उसको जाना पड़ा। अच्छा, तो इसी तरह चॉइस है, चॉइस के बारे में बात करता। परमेश्वर ने जब बनाया सारे पृथ्वी को, मनुष्य को 6वां दिन बनाकर, और उसके जो आदम था उसको आदन नाम देश में एक गार्डन बनाया, उसमें उसको रखा और वहाँ सब कुछ बनाया, वो हर एक पेड़ पालों को बनाया, सुंदर सुंदर मन भावनी जो आँख में अच्छा लगता वो पेड़ बनाया, अट्रैक्टिव पेड़ बनाया परमेश्वर, सब कुछ। और कहा मनुष्य देखो आदम, तुम यहाँ पर जो कुछ है इसमें बस सब कुछ खा सकते हो, परंतु जो वृक्ष मैंने बीच में बोया है उसको छूना नहीं, उसके फल नहीं खाना, अगर तुम खाओगे तो मर जाओगे। तो चॉइस वाज हिज, आदम के, मैं खाऊं कि नहीं खाऊं। प्रेज द लॉर्ड। आज हमारे जीवन में चॉइस आता है कि मैं गिरजाघर जाऊं कि नहीं जाऊं, मेंस मिनिस्ट्री में जाऊं नहीं जाऊं, वुमेन्स मिनिस्ट्री में जाऊं या नहीं जाऊं, सेल ग्रुप में जाऊं या ना जाऊं, चर्च क्लीनिंग में जाऊं या ना जाऊं। यू डोंट गो, अगर नमाज नहीं जाता ही वुड हैव लॉस्ट, पूरा जीवन भर कोड उसके पास रहता। और परमेश्वर के जो बंदा था एलिशा, ही वॉज सेविंग द लॉर्ड, ही वॉज कंटिन्यूली इन टच विद द लॉर्ड। जैसे बैटरी से, एक मोटर के बैटरी से और वाया जाता है बल्ब में, कंटिन्यूअस पावर जाता है, जब मांगो तब भर जाए, इसी तरह एलिशा है, जब मांगो तब भर जाए परमेश्वर के आत्मा से। हम लोग कौन चाहिए? जरा हुआ बल्ब है कि हम लोग के वाया रास्ता हमको जगह कटा है? चुनाव करना है आज, परमेश्वर से जुड़ना है या परमेश्वर से विभाजन करना है, परमेश्वर से दूर जाना है कि परमेश्वर के पास आना है। आप लोगों को यह चुनाव करना है। तो वहां पर जब परमेश्वर ने किया, जो मनुष्य था आदम को परमेश्वर कमांड करी, डोंट टच दैट, परंतु आगे चल के हम जानते हैं उसके पत्नी जो आई, परमेश्वर ने उसको रचा, उसके बाद में क्या होता है, सर्प आया और सर्प ने इसको एंटाइस, फिर दैट वर्ड एंटाइस, उसको भरमा कर क्या कहता है कि वो अच्छा है, इतना सुंदर, परमेश्वर इसे बताए तुम खाओ तुम्हारा आँखें खुल जाएगा। वो जानता है कि जो स्त्री है वो कमज़ोर कड़ी है,
कमजोर कड़ी के यूज करीस, कमजोर कड़ी के चॉइस रहा, खाओ या ना खाओ। शैतान बताए तीसरा कि परमेश्वर बताए इस नहीं खा, परंतु तुम खाए तो देखो कैसे है। घरे अगर पति पत्नी लेके आई कोई फल और बोली खाए तो देखो, सब टाइम नहीं इसलिए बस ले खाना, कभी से गड़बड़ाया जाए। तो वो बताया, उसने कहा कि हाँ या खाओ, और उसने खाया। जब उसने खाई तो अपने पति से कहा कि तू भी खा ले तू भी ले। उसके पति के चॉइस रहा, आई डोंट हैव टू फॉलो माई वाइफ ऑल द टाइम। हमें अपने पत्नी के जो सब बात में हाँ नहीं भरना है, हमारा चॉइस है। आदम के चॉइस रहा, खाओ या ना खाओ, खाओ मरो, नहीं खाओ जिंदा रहो। परमेश्वर के पास आओ जिंदा रहो, परमेश्वर से दूरी मरो। सो सिंपल, वचन बहुत सिंपल है। मैं बहुत टाइम हमने पढ़ा है नमान के बारे में, यू पीपल हैव रेड नमान के बारे में, कि परमेश्वर के, परंतु जब उसको हम फोड़ते हैं, जब उसको हम पढ़ाते हैं, जब उसको ट्राई करते अंडरस्टैंड करे के, तो मैंने क्या जाना, इनफैक्ट माई प्रीचिंग वाज समथिंग एल्स, बट जब मैंने प्रार्थना किया, आई ओपन द बुक एंड इट केम टू मी कि रीड अबाउट नमान। चॉइस, चुनाव करना है। तो चुनाव यह होता है कि जब सर्प आया बताया, जेकियस के भी चॉइस रहा, जेकियस एट अ चॉइस। प्रभु यीशु के देखो ना देखो, मैं तो देख नहीं पाता हूं, मैं तो छोटा हूं, मैं तो नाटा हूं, मैं तो डुअफ हूं, ये लोग बड़े बड़े, ये लोग के कमर के साइज है, हम कैसे देखी। जैसे जैसे फिल्म में पहले ख्याल कर लेता मुकरी के, इतना छोटा आदमी कैसे देखी सबका, परंतु ये आदमी के चॉइस रहा। क्या किया उसने, पेड़ पर खींचा, अंजीर के पेड़ पर चढ़ा, और चढ़कर उसका दिल में ये रहा, आई विल सी माय लॉर्ड टुडे। और जब प्रभु यीशु आया, प्रभु यीशु और रास्ते से आया, आई डोंट नो हाउ ही न्यू, चाहे वैसे ही रास्ता रहा हो, ये ऊपर चाहे nobody saw, but Jesus saw him। जीसस के चॉइस रहा, उसके घरे जाई या ना जाई। उसके घरे जाई तो उसके आज उसके घरे सल्वेशन आई, मुक्ति आई। नहीं जाई तो जेकियस पूरा परिवार समेत नाश हो जाएगा। प्रेज द लॉर्ड, आमेन। डू यू गेट इट, अंडरस्टैंड? उसका चॉइस था। जेकियस से परमेश्वर ने क्या है, जकई उतर, आज मैं तुम्हारे घर जाऊंगा। जेकियस तो सकतरा डाली वाली छोड़ दे। आई कैन इमेजिन जेकियस, छोटा आदमी, मुंह दाढ़ी वाला, कुछ जैसे आदमी, टैक्स कलेक्टर और चुंगी लेने वाला, और पेड़ के ऐसे एक डाली रहा, उसमें दपक के ऐसे पकड़े रहा वही, ताकि परमेश्वर के जब प्रभु बोले आओ तो सकतरा छोड़ के उलट जाए वहीं से। परंतु ही केम डाउन, परमेश्वर के अपने घर ले गए। और प्रभु ने कहा आज मैं तुम्हारे साथ क्या करूंगा, आज तुम्हारे घर पर जाकर चाय पीऊंगा। और जब ऐसे हुआ तो परमेश्वर ने कहा टुडे द सल्वेशन हैज कम इनटू योर हाउस। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु के चुनो, आज बहुत देरी होएगी नहीं, बहुत देरी नहीं भाई, परमेश्वर के चुनो, सल्वेशन आपके पास आएगा। कभी कभी हम लोग खाली चेच आते हैं, लाइक आई ऑलवेज से कि एक हम लोग लेके आता है, बन लेके आता है, बेगा नहीं बन जाए। हम लोग यहाँ आता, दैट इज वो हमारे जीवन के एक मुख्य बात है। जब हम ये बोलता है कि बन लेके आओ, वो बेगा नहीं बन जाए। जो अभी दाम चढ़ गए, $11 $12 रोज देखता रहे एडवर्टीजमेंट, इतना दाम हो गया, नहीं बन जाए। बहुत चीज़ भरे पड़े, उसमें बहुत चीज़ काटे पड़े, छोड़े पड़े। परमेश्वर में जब तुम पुराना बातें बीत गई, नया स्टार्ट हो गए, पुराना तुम्हारा आदतें चला गए, नया स्टार्ट हो गए। तुम्हारी चॉइस है, पुराना लेके आओ कि पुराना फेंको, नया पकड़ो। दुनियादारी के चीज के फेंको उधर, छोड़ो, प्रभु के पकड़ो। प्रभु के पकड़े में रहने में तकलीफ होता है, बहुत मुसीबत है। अच्छा चीज हम लोग के त्यागे पड़े। सोच लो, हम तो अपन NNN में मैंने ये कह दिया, आप लोग से कहता हूँ, सोच लो आपके पास बहुत मुसीबत, सोच लो आपके पास बहुत प्रॉब्लम है जीवन में, फाइनेंशियली वी आर वीक। इतना सोचो कि मुझे मुसीबत है, मुझे तकलीफ है, मेरे पास पैसा नहीं, परंतु अगर मेरा मोटर पकड़ाता है। परंतु एक आदमी, हमारा फ्रेंड सुना ऑस्ट्रेलिया में कि उसे ऐसे प्रॉब्लम है, तो उसने कहा व्हाई डिड यू नॉट टेल मी। आई सेड ब्रदर हम नहीं मांगते हैं आपसे बताए, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। तो क्या होता है, वहाँ से 15,000 वो पैसा भेजता है और जा मोटर तू छुड़ा ले। अच्छा, इतना अच्छा लगे मैं जब पैसा कोई भेजे, लौटाने वाला टाइम बहुत प्रॉब्लम। अच्छा, जब आता है 15,000 पे करके मोटर छुड़ा लेता, मोटर चलाता यहाँ, फिर सब पुराना सेकी फिर हमारे पास हो जाए और हम चेत जाता है।
फ्राइडे के वो आदमी फिजी आइस, फ्राइडे के फिजी आइस, वो आदमी फिजी आया और फिजी आकर रिंग किया, कहा कि देखो मेरे पास खाली 5 days है, बट आई वांट टू कम टू योर हाउस ऑन संडे मॉर्निंग, और संडे मॉर्निंग की आपके चर्च में रहना है, और यहाँ क्या होगा, कम्युनियन है, तो आप क्या करोगे, आपकी चॉइस, चुनाव, कौन सी चुनाव। ये आदमी हमें तो इतना पैसा दी से, हमें असली टाइम मदद करीस, आज तो चर्च है, ये हफ्ता कम्युनियन है, नेक्स्ट मंथ फिर कम्युनियन हो जाए तो क्या हो जाए, ये हफ्ता नहीं जा, वो फ्रेंड आए उसके सेवा करी जाए, लेम चॉप्स काटो, बतख काटो, सब चीज ऑस्ट्रेलिया मिले, कुछ नहीं काटो, टिन फिश काटो, आदमी आवे सेवा नहीं करो उसके, छोड़ दो। आपके चुनाव है, मेरा चुनाव है, व्हाट डू आई, हम कौन सी, हम मेरा चुनाव क्या होगा, आपके चुनाव क्या होगा, आई डोंट वांट टू नो, बट इतना बात सोचो, आपके चुनाव है। उस व्यक्ति देखना बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, वो आपके मदद करीस, आपके जब बहुत प्रॉब्लम रहा, आपके कोई नहीं मदद करीस, आपके भैया ने मदद करीस, बहन ने मदद करीस, जीजा ने मदद करीस, भाऊजी ने मदद करीस, लड़का नहीं, लड़की ने, कोई नहीं मदद करीस, वो व्यक्ति मदद करीस, परंतु संडे घरे आ गए और संडे का आपके कम्युनियन यहाँ लेना है, कैसे हुई, या सैटरडे का आ गए, सैटरडे चर्च क्लीनिंग है, वो तो और अच्छा है, तब कैसे, कौन सी चूज करोगे आप। ऐसे होता है हमारे जीवन में, पहले होता था, आई वॉज डूइंग लाइक दिस, जितना मैं प्रचार करता हूं अपने बीती बात मैं प्रचार करता हूं, आ जाए कोई संडे का हमारे घर और अच्छा, दैट्स व्हाट आई वाज थिंकिंग, परंतु मैंने क्या खोया है, जो मैंने खोया है मैं नहीं चाहता हूं कि आप लोग खोए उसके। वो परमेश्वर जिसको मैं नहीं देखता हूं, वो परमेश्वर जो हमारे लिए इतना काम करता, वो परमेश्वर जो तुम्हें शक्ति दिया, वो परमेश्वर जो तुम्हें सेहत दिया, वो परमेश्वर जो तुम्हें वेल्थ देता, वचन कहता है, पुराने नियम में कहता है, इट इज गॉड ऑलमाइटी हु गिव यू द पावर टू अर्न मनी, वो देता है और कोई नहीं। हम लोग उसको नकार देते, हम लोग उसके बगल कर देते, और हमारा जो चीज है दुनियादारी की चीज वो आगे आ जाता है। कितना तकलीफ होता होगा परमेश्वर के, कितना तकलीफ, आइडल हो जाता, हम दूसरे के बारे में चिंता करने लगे। अगर मेरा बेटा और मेरी बेटी पड़ोसी वाला आदमी के बोले डैडी, हमें कैसे लगी, कैसे लगी, या काका बोले या दादा बोले क्या बताइए, बोले मम्मी प्रदेश के डैडी बोलो, हाँ, हाउ वुड यू फील, बाप के कैसे लगेगा। इसे परमेश्वर के जीवन में हुए, परमेश्वर उसके पास सेंटिमेंट्स, उसके पास दिल है, उसके तकलीफ हुए जब उसके बेटा या बेटी हमें छोड़ के किसी और के उपासना करे, जो गलत चुनाव ले ले हैं। दिस इज व्हाट गॉड इज टॉकिंग अबाउट। नौजवान लोग, मैं आई एम टॉकिंग टू यंग पीपल, डू यू अंडरस्टैंड, ये फ्लैश में जो आप करते हो, जो दूसरे रॉन्ग चुनाव लेते हो, कभी कभी हम स्वप्न देखते हैं कि अपने दोस्त लोग के साथ कोई जगह जाते हैं अंधकार में, और दोस्त चला जाता, मैं अकेला हूं, तो तुम्हारा चुनाव कैसे रहा, दोस्त के साथ रहा कि अपने मम्मी पापा के पास रहा। तुम्हारे काकी बोले चलो आज हम तुम्हें फिल्म दिखा ले, परंतु तुम्हारा फ्रेंड बोले चलिए हम लोग इंग्लिश फिल्म देखे, बहुत अच्छा फिल्म है, चॉइस किस तुम्हारे, काकी के संगे या फ्रेंड के संगे जाओ, बुरा बुरा चीज देखो, काकी के संगे जाओ भक्ति वाला कुछ देख के आओ, प्रभु यीशु मसीह के पैशन ऑफ क्राइस्ट कुछ देख के आओ, आपके चॉइस है। नौजवान लोग के मैं कहता हूं, तो ऐसे ऐसे घटना है। अंत करने से पहले मैं कहना चाहता हूं, जब तुम सुनोगे, जब तुम तुरही के बीन सुनोगे, तुरही जब सूरज अपना जो 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 ज्योति है वो खोएगा, और जब जो चंद्रमा है अपने ज्योति तो लूज कर दे, वैसे भी उसके पास बहुत लाइट नहीं है, और जब तारा गण वहां पे गिरे लगेंगे, और जब पावर्स ऑफ हेवन विल बी शेकन, व्हेन द सन ऑफ मैन विल कम ऑन दिस अर्थ, व्हेन यू सी हिम कमिंग, दैट विल बी टू लेट। चुनाव आपके आज, वेदर जीसस और थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड, आपको चुनाव करना। यीशु के पास भी चुनाव रहा, हम क्रूस पर नहीं जाएगा डैडी हमें बचा लो, उसके पास चुनाव रहा, बट ही वेंट ऑन द क्रॉस, व्हाई, बिकॉज ऑफ यू। और हम लोग परमेश्वर के सेवा नहीं कर पाते, हम लोग के तकलीफ होता है,
क्योंकि हमारा कमिटमेंट दुनियादारी की चीज, हमारी शारीरिक इच्छा हमारे जो आत्मिक इच्छा से प्रबल होता है, यानी हमारी शारीरिक इच्छा हमारी जो आत्मिक इच्छा को दबा लेता है। पौल ने कहा कि जब जब मेरा आत्मिक शारीरिक इच्छा उठेगा तब मैं उसको मारूंगा, पीटूंगा, क्योंकि तब नहीं मांगता कि वो काम मैं करूं जो मैं नहीं चाहता हूं करूं, क्योंकि जब मैं कर लेता हूं तो मैं नहीं करता, परंतु मेरा पाप जो मेरे अंदर है वो काम करता है। बहुत देर हो जाएगा, बहुत देर हो जाएगा। हम लोग परमेश्वर से कोई जवाब सवाल नहीं कर पाते हैं, कोई जवाब, हम लोग के पास कोई अधिकार नहीं परमेश्वर से जवाब सवाल करो। वी गॉट नो अथॉरिटी। कैन आई हैव Romans chapter 9 verse 20 please? Romans chapter 9 verse 20. Okay, I'll get it here. Okay. बोले हे मनुष्य भला तू कौन है जो परमेश्वर का सामना करता है? तू कौन है जो यू कम अगेंस्ट द लॉर्ड, यू कम अगेंस्ट हिज प्रिंसिपल्स, यू व्यवस्था के विरोध में तुम आता है परमेश्वर के। हु आर यू, तुम है कौन, तुम्हारा वजूद क्या है? समटाइम्स वी फॉरगेट, समटाइम्स हम लोग सोचता कि हमारा जीवन, हमारा कमाई, हमारा नौकरी, हमारा तंदुरुस्ती, हमारा फैमिली, हमारा बिजनेस, हमारा घर, हमारा डिग्री, दिस इज सो मच फॉर मी, दिस इज इनफ। हाय विधाता बोली तुम रेस्ट करो, जैसे धनवान कहता था रेस्ट, यू हैव गॉट एवरीथिंग। अब हम पढ़ लिया, नो प्रॉब्लम, अब मैं टाइम निकालू गिरजाघर और परमेश्वर के पास आने के लिए। हो सके वही रोज प्रभु आ जाए, देन इट्स टू लेट, चॉइस इज योर्स। यही बात है। जोशुआ ने कहा, जोशुआ 24:15 प्लीज, जोशुआ 24:15 कहता है, जोशुआ कहता है, किससे कहता है? इस्राएल लोगों से कहता, और यदि यहोवा की सेवा करना तुमको बुरा लगे तो आज चुन लो, चुनाव कर लो, आज चुनाव कर लो कि किसके तुम सेवा करोगे। या कि कहता है चाहे उन देवताओं को जिसने चाहे उन देवताओं को कि जिनकी सेवा तुम्हारे पुरखा महानद के उस पार, महानद के बोले जॉर्डन के उस पार करते थे, या अमोरियों के परमेश्वर के, अमोरियों के देवताओं को जहां पे तुम जिसके देश में तुम रहते हो। परंतु मेरा चॉइस ही है, मैं और मेरा घराना सदा परमेश्वर के सेवा करेंगे। प्रेज द लॉर्ड। चुनाव, जोशुआ का चुनाव, प्रभु मेरा परमेश्वर मेरा सब कुछ, मेरा परमेश्वर मेरा दाता है, मेरा परमेश्वर। एंड आई टेल यू, वंस यू गो ऑन योर नी, यू प्रे एंड यू विल सी व्हाट गॉड कैन डू। डोंट चैलेंज गॉड, प्रभु क्या कर सकता है, प्रभु मुझे एक प्रॉब्लम है, कैन यू टेक इट आउट, कैन यू हेल्प मी? नो, ही सेड आई विल नेवर लीव यू, आई विल नॉट forsake you, you take one step, I'll take 4 steps to you। पतरस तो गलील के नदी जो झील में जब प्रभु यीशु को देखकर चला डूबे लगा, प्रभु यीशु यहीं नहीं रहा, लॉर्ड wasn't there कि यहीं पकड़ के उसको उठा ले, you are far away, he was walking। तब वो हलकोरा देखी, एंड वो जब वो डूबे लगा, परमेश्वर कैसे उसके पास आया होगा, इमेजिन दैट। एंड गॉड सेव्ड हिम, लॉर्ड जीसस सेव्ड हिम। इसीलिए मैं कहता हूं, एक रखो स्टेप, प्रभु आपके पास 4। I don't know about your life. I don't know what is conceived in your heart. आपके जीवन में क्या होता है, क्या आपके चाहत, I don't know। परमेश्वर के प्रति, गिरजाघर के प्रति, सेवकाई के प्रति, whatever, I don't know. Only you know. But I am telling you, I am saying this to you, मैं कहता हूँ तुमसे कि ये choice जो है आपको करना है, परमेश्वर के करना। Matthew 5:45 कहता है, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भला और बुरो दोनों पर अपना सूर्य उदय करता है। भले या बुरा, लॉर्ड के चॉइस है, चाहे भला पे करे चाहे बुरा, पर दोनों पे करता है, क्योंकि परमेश्वर की रचना हम लोग दोनों है, विश्वासी अविश्वासी। गॉड कैन नॉट किल दोस अविश्वासी पीपल के नाश नहीं करता है, ही लव्स देम टू। और धर्मियों और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है, दोनों पर मेघ बरसाता है, यानी वर्षा करता कौन? परमेश्वर। उसके चॉइस है, बरसाओ या नहीं बरसाओ,
God can do that. Do you know that? Our God can do it. He's a God. जब अंधेरा करा था, when the people Exodus, book of Exodus, जब परमेश्वर अपने लोगों को निकाला था, he did 10 miracles there. जो राजा इजिप्ट के राजा था फेरो, वहां पे देश में he was so stubborn, he didn't want to lose the people of Israel, क्योंकि वे उनके नौकर थे, तो उसको उनके दास थे, तो वो चाहता था कि यहीं पे रहे, परंतु परमेश्वर मूसा के द्वारा बहुत अद्भुत कार्य किया और वहां पर अंधेरा छा गया, परंतु गेशोम में जहां पे इजराइल थे वहां उजियाला रहा. सो मतलब के परमेश्वर चमत्कारी परमेश्वर, he can do things, he can do things. He is an almighty God. ये परमेश्वर का चॉइस था कि यह करो वह करो, सब कुछ हमारे अच्छे के लिए, हमारे हित के लिए. He thought about us. जब मनुष्य को बनाया लास्ट में the 6 days, what did he do first? पहले बनाया let there be light, फिर दूसरा एक्सपेंस करा, फिर तीसरा जमीन को अलग किया, फिर चौथा जब वो बनाया परमेश्वर fishes of the sea and the birds of the air बनाया, पांचवा रोज परमेश्वर बनाया और रकम की चीज, छठवां दिन परमेश्वर बनाया एनिमल्स को, ये सब बनाकर और मनुष्य को बनाकर जब सब बना लिया परमेश्वर, तब मनुष्य को बनाया कि ये सब हमारा बेटा हमारा बेटी के लिए ये सब है. ऐसा दयालु हमारा परमेश्वर है. चॉइस इज योर्स. आई लीव इट एट दैट. यहीं पे मैं खत्म करता हूं. आपका चुनाव है परमेश्वर को या नहीं. अगर परमेश्वर के तो दिलो जान से सेवा करो, वरना नहीं करो. बिकॉज रेवलेशन में प्रभु यीशु ने कहा कि मैं He was writing to the told John कि आत्मा को यह 7 गिरजाघर के पास लिखो, और एक चीज के लिए गिरजाघर के लिए लिखता है कि तू ना तो गर्म है और ना ठंडा, तू गुनगुना है. गुनगुना चीज लॉर्ड जोन पीपल फेंस में बैठा है, चाहे ऐसे ढकेल दो हवा जल्दी उधर की गिर जाए, चाहे इधर ढकेल दो इधर गिर जाए. जो फेंस में बैठा है वो बहुत प्रिकारियस पोजीशन पे, बहुत डेंजरस पोजीशन पे बैठा है, कुछ भी हो सकता है. गॉड डजंट वांट. कहता है यदि तू ठंडा होता तो अच्छा था या गर्म होता तो अच्छा है, बट नॉट लाइक दैट. सो यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग. चॉइस इज योर्स, योर चॉइस. लेट्स ऑल प्रे. दयालु परमेश्वर, धन्यवाद आपको देते इस समय के लिए, दिन के लिए. धन्यवाद आपके वचन के लिए जो लोगों के बीच में आया. पिताजी, हम आज यही जानते हैं दयालु परमेश्वर कि आप हमारे साथ रहते हो, ज्ञान बुद्धि शक्ति सामर्थ्य देते हो प्रभु, और ये वचन जो है हम विश्वास करते हैं अच्छी भूमि पर गिरेगा और 100 गुना फल लेके आएगा. दयालु प्रभु धन्यवाद, जैसे हमने अच्छे से सुने हैं, आपके लोगों पर आशीष देना, उनके जो सोच विचार है बदल देना प्रभु, उनके विश्वास को और दृढ़ करना मेरे प्रभु, कि आज वो चुनाव कर ले कि दुनियादारी की चीज की प्रभु यीशु मसीह की सेवा करें. धन्यवाद धन्यवाद मेरे प्रभु, आप ही के नाम से इस दुआ को हम करते हैं. आमेन आमेन एंड आमेन. प्रेज़ गॉड. आप सब खड़े हो जाए मेरे साथ में. हम थोड़ी देर के लिए वचन पर ध्यान दें. अपने आंख बंद कर ले, अपने ध्यान को बाकी सब चीज से हटाकर ये खास विषय जिस पर आज बातचीत किया गया उस पर करें. चुनना होगा में. प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है तुम उसके पास आओ. और आज तुम यहां पर हो क्योंकि परमेश्वर तुम्हें एक मौका दिया है. तुम यीशु के विषय में सुने हो, क्या तुम उसको चुनोगे? क्या उसको नकार कर अपन वाली करोगे? हालेलुया. मैं नहीं जानता हूं, हो सकता है यहां पर कोई एक व्यक्ति है जो आज तक यीशु को अपनाया नहीं है, यीशु को नहीं चुना है. और तुम आज यहां पर हो, परमेश्वर ने तुम्हारे हृदय में अगुवाई किया कि आज यहां पर रहने के लिए तुम चुनो, और तुम यहां पर हो. प्रभु यीशु मसीह तुमसे प्रेम करता है, वो चाहता है कि तुम उसके मार्ग में चलो. तुम चाहते हो अपने पाप से छुटकारा पाने के लिए, अपनी बीमारी से छुटकारा पाने के लिए. प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा अगर तुम उसको चुनोगे.
अगर कोई व्यक्ति है यहाँ पर जो चाहता है यीशु को चुनने के लिए, उसके मार्ग में चलने के लिए, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। सिर्फ अपने हाथ को उठाओ और कहो कि मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं चुनूंगा यीशु मसीह के और उसके मार्ग में चलूंगा। सिर्फ अपने हाथ को उठाओ और हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। यीशु किसी के जबरन नहीं करता है। यीशु मसीह चाहता है कि तुम उसके चुनो, तो वो तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। मसीह विश्वासी जितने हैं यहाँ पर, मैं नहीं जानता हूँ तुम क्या करते हो, इधर उधर भटकते हो, लेकिन यीशु मसीह आज तुम्हें पुकारता है। वो कहता है आओ मेरे साथ, मेरे पास आओ, चुनो मुझे चुनो, मेरे बताए हुए मार्ग में चलो। हालेलुया। यीशु तुमसे प्रेम करता है। Bless the name of the Lord. Glory to God. Hallelujah. Blessed be the name. कोई व्यक्ति यहाँ पर अगर यीशु से अपना चुनना चाहते हो उसके मार्ग में चलने के लिए, प्रभु यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करेगा। हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। मसीह विश्वासी हो, तुम चाहते हो अपने जीवन उसके हाथों में रखने के लिए, एक बार फिर से शायद भटक गए हो, शायद इधर उधर हो, मैं तुम्हें मौका देना चाहता हूँ। चले आओ यहाँ सामने थोड़ी देर के लिए। हम लोग यहाँ ऑल्टर के पास अपने जीवन को उसके सामने रखेंगे और कहें, हे परमेश्वर, मेरे जीवन में एक आश्चर्य कर्म करो। मैं चुनता हूँ तुम्हारे मार्ग में चलने के लिए, मैं चुनता हूँ तुम्हें अपनाने के लिए। चले आओ यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और वेदी के पास आकर अपने हृदय को उसके सामने रखो। मौका दो उसके आत्मा को तू कि तुम्हारे हृदय से बातचीत करे। प्रेज़ गॉड। चले आओ सामने, हम प्रार्थना करेंगे कि चले आओ सामने थोड़ी देर के लिए। सबको एकदम ठीक है, सब कोई सही चुने हो, इधर उधर नहीं भटके हो, तुम सही मार्ग में चलते हो। लेकिन यीशु चाहता है कि तुम सामने आकर और ये निर्णय करो, ये अंगीकार करो कि मैं यीशु तुम्हारे पीछे चलूंगा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। चले आओ आगे। यहाँ पर एक बार मैं और कहता हूँ, प्रभु यीशु मसीह चाहता है तुम्हारे जीवन में आश्चर्य कर्म करने के लिए। ग्लोरी टू गॉड। थैंक यू लॉर्ड। मेरे बाबू के लिए उधार दे मसीह। स्वर्ग अभी भी मौका है। मैं एक बार और निमंत्रण देता हूँ, मसीह विश्वासियों, वेदी के पास आकर अपना जीवन उसके हाथों में फिर से रखो। अगर तुम चाहते हो उस पर विश्वास करने के, कभी नहीं विश्वास किया, तुम चाहते हो यीशु मसीह तुम्हारे जीवन में एक आश्चर्य कर्म के काम करे, तुम चाहते हो उससे चंगाई, तुम चाहते हो उससे सहारा, चले आओ यहाँ पर आगे, हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करेंगे। तुम्हें कदम लेना पड़ेगा, तुम्हें चुनना पड़ेगा। मसीह विश्वासी हो। Hallelujah, hallelujah, praise God। Christians इतना है यहाँ पर। चले आओ आगे, यहाँ पर हम तुम्हारे लिए प्रार्थना करें। Glory to God, thank you Jesus, blessed be the name of the Lord। Glory to God, thank you Jesus, hallelujah, hallelujah, praise the name of the Lord। Keep singing, keep singing। 'Cause
Hallelujah. Thank you, Jesus. हम प्रार्थना करें। आप लोगों को मौका दिया था वेदी के पास आकर थोड़ा समय बिताने के लिए, लेकिन आपने चुना नहीं आने के लिए। यह आपका चुनाव है। हालेलुया। मैं धन्यवाद देता हूं परमेश्वर को कि परमेश्वर के वचन आज हमने सरल रूप से सुना। एक भाई यहां पर सामने आया, उसकी बीमारी, और विश्वास करके सामने आया कि उसके जो कई दिनों की बीमारी है वो निकल कर चला जाए। धन्यवाद परमेश्वर चंगाई के लिए। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तूने उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म किया। धन्यवाद परमेश्वर क्योंकि तूने उसको अपना दर्शन दिया यीशु के नाम से। और मैं प्रार्थना करता हूं पिता परमेश्वर कि तुम्हारी दया दृष्टि उसके ऊपर रहे। जिस कारण से वो यहां पर आया है, वो बीमारी से वो निकल कर बिल्कुल चला जाए। उसने चुना है अपने जीवन को तुम्हारे हाथों में रखने के लिए, तुझसे चंगाई को प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद परमेश्वर इसके लिए। यीशु के नाम से मैं उसको तुम्हारे हाथों में अर्पण करता हूं। धन्यवाद परमेश्वर आज की सभा के लिए। तुम्हारे आशीष हर एक के ऊपर रहे यीशु के नाम से। आमीन आमीन। थैंक यू। समय आप बैठ जाए। समय जो सूचना वगैरह। प्रभु की जय। मैं खुश हूँ आपको देखकर। सबको स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से। जो आप यहाँ पर है और जो शायद ऑनलाइन देखते हैं, धन्यवाद समय बिताने के लिए परमेश्वर के भवन में, उसके वचन को सुनने और आराधना करने के लिए। सो गॉड ब्लेस यू। और स्वागत करते हैं भाई मुकेश। हम उसके जानते हैं पहले से, लेकिन आज मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आया सभा में। भाई क्यों नहीं उसके लिए ताली बजा के स्वागत करें। अंकल दीप आंटी का रिश्तेदार है, भैया है, आंटी का भैया है। प्रेज द लॉर्ड। बेस्ट फ्रेंड है अंकल दीप का। और आगे नहीं बोलेगा। आमीन। खुशी आपको देखकर। हम जानते हैं आप परमेश्वर का आशीष आप पर है। और खास रूप से जितने लोग आए हैं, धन्यवाद। जो सूचना है आप अपने बुलेटिन अगर आपके पास है तो उस पर भी आप देख सकते हैं। लेकिन जो दूसरा सभा हमारे है 11 बजे अंग्रेज़ी सभा है, और उसमें भी आप रुक कर भाग ले सकते हैं। और फिर जो हफ्ता का सूचना है, ट्यूसडे हमारी प्रार्थना सभा 7 बजे से रहता है। यहाँ पर हम मिलते हैं और कई लोग आते हैं साथ में प्रार्थना करने और आशीष को पाते हैं परमेश्वर से। सो प्लीज़ समय निकालें। ट्यूसडे वीकडे में 7 बजे है इस सभा में भाग लेने के लिए। और फिर वेंसडे जो दिन में 10 बजे सुबह प्रेयर वॉरियर्स मिलते हैं। आप घर पर अगर रहते हो या अगर काम से अगर निकल सकते हैं तो 10 बजे से यहाँ पर प्रार्थना रहता है। और इसमें आपको निमंत्रण है समय बिताने के लिए। जितना देर आप आ सकते हैं साथ में मिलकर, जब हम मिलकर एक साथ में प्रार्थना करते हैं तो आश्चर्यक्रम होता है। और ये वेंसडे है। और थर्सडे जो हमारे एरिया मिनिस्ट्री है, लाइव ग्रुप मीटिंग्स होता है जगह जगह। आप देख लेना जो बुलेटिन के लास्ट पेज में। अभी थोड़ा चेंजेस है वहाँ पर। एरिया और उसके एरिया मिनिस्टर्स, कौन कौन आपके एरिया मिनिस्टर है जो एरिया में है, एरिया का। और फिर उसके बगल कॉलम में किसके घर पर होगा, नंदेरा नेपानी नंदावा ब्रदर सुनील के घर पर। सॉरी, वो मंडे को होगा 30 मई, ब्रदर सुनील के घर पर। और नरेरे मकोई नसोरी भाई एडविन सिंह, उसका एरिया मिनिस्टर है, सिस्टर अलवेसी के घर पर सभा होगा। और सुबह में वहाँ लिखा नहीं है, लेकिन ब्रदर सैमुअल फ्रेड का एरिया है। लेकिन जो प्रार्थना सभा भाई बॉब होस्ट करेगा यहाँ पर कलिसिया में, है ना। तो ख्याल कर ले सुबह में जो आप रहते हैं यहीं पर आपका
गैदरिंग रहेगा, ब्रदर बोब के वो होस्ट करता है, बोब आज़ाद। मैं इनकरेज करता हूँ आपसे कि इस थर्सडे लाइफ ग्रुप जो एरिया मिनिस्ट्री है उसमें आप भाग लें। घर पर जा होता है आपके इलाका में, ज़रूर आप इसके भाग में रहे, साथ में सभा में भाग लें। एंड देन ऑन फ्राइडे को डिपार्टमेंट मीटिंग्स जो WMs रहेगा, मेंस मिनिस्ट्रीज, यूथ प्रोग्राम। अभी फ़िलहाल हम एवरी 2 वीक्स करते हैं, लेकिन कुछ दिन में हम एवरी वीक जैसे नॉर्मल पहले था एवरी वीक रहेगा। 7 बजे से रहता है, पूरे परिवार आ सकते हैं। हमें चुनना है कि हमें परमेश्वर अपने पूरे घर, अपने पूरा घराना से हम परमेश्वर की सेवा करेंगे। तो ऐसा नहीं जाए कि पेरेंट्स आकर बच्चे को छोड़कर चल देते हैं, लेकिन साथ में आए। आपके लिए हर एज ग्रुप के लिए कुछ ना कुछ यहाँ होता है। मेंस ग्रुप, वीमेंस ग्रुप और यूथ 7 बजे से। और इस फ्राइडे जो यूथ वे तैयारी करते हैं अपना जो रिट्रीट है एंड ऑफ द ईयर, पैसिफिक हार्बर में रिट्रीट है कैंप, उसके लिए वे फंड रेजिंग करते हैं। तो वे हॉट डॉग बेचेंगे फ्राइडे को। $3.50 टिकट आपको पीछे जो यूथ लीडर्स हैं उनके पास है, $3.50। तो प्लीज़ इसमें सहयोग दें। वे तैयारी करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं ये कैंप के लिए। और हॉट डॉग्स रहेगा फ्राइडे को, तो आप टिकट खरीद सकते हैं। और इसमें आपके सहयोग, आपके सपोर्ट के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये फ्राइडे को रहेगा। और फिर आने वाला संडे नॉर्मल सर्विसेज रहेगा, 8:30 बजे हिंदी सर्विस और 11 बजे अंग्रेजी सभा। संडे स्कूल भी होता है और कई बच्चे आते हैं, लेकिन हम जानते हैं कि हमारे कलीसिया में और बच्चे हैं जो हमारे संडे स्कूल के हिस्सा हैं। और हम चाहते हैं कि हम अपने जो प्रायोरिटी है बच्चे को दे कि वे सही शिक्षा उनको प्राप्त है। हफ्ता भर वे संसार की शिक्षा मिलता है। मैं नहीं सुना घर पर आप क्या शिक्षा देते हैं, लेकिन हमारे इनफैक्ट बिब्लिकल है, बाइबल में है कि हमें एज पेरेंट्स, सब तो पेरेंट्स यहाँ बैठा है, शायद 1-2 सिंगल होगा, आप हमारे कर्तव्य होता है कि अपने बच्चे को हम परमेश्वर के चीज़ों से शिक्षा दें, उनको बाइबल से उनको शिक्षा दे, परमेश्वर के बारे में, यीशु मसीह के बारे में शिक्षा दे। सब चीज़ कलीसिया नहीं कर पाएगा, हफ्ता भर बच्चे आपके साथ में हैं। स्कूल का शिक्षा तो मिलता है, लेकिन हमें उनको समय बिताना होगा, उनको एनकरेज करना होगा परमेश्वर के वचनों में से सीखने के लिए। और जो जब संडे स्कूल होता है, टीचर्स है कुछ जो वॉलंटियर करते हैं, उनको तलब नहीं मिलता है, लेकिन वे समय निकाल कर और तैयारी कर बच्चे के साथ बहुत नहीं, about 45 मिनट्स, हाफ एन आवर 45 मिनट्स उनके साथ में शिक्षा देता है बाइबल में से। तो इसमें उनके उन्नति, आत्मिक उन्नति, उनको संसार में कैसे जीना है, अनंत जो इटर्नल लाइफ है उसके बारे में तैयारी करने के लिए शिक्षा मिलता है। और हम सब चीज़ में इन्वेस्ट कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी तक हम अपने जेब से भर लेते हैं अगर सकते हैं, लेकिन जो यूनिवर्सिटी का जो डिग्री है, नौकरी, सब यहीं रह जाएगा अगर जो बच्चा परमेश्वर के करीब नहीं हुआ और उसको स्वीकार नहीं किया, और वो कोई फ़ायदा नहीं रह जाएगा। आप समझते हैं हम क्या बोलते हैं? तो हमें इन्वेस्ट करना है अपने बच्चों पर। लास्ट वीक हम कहा था अबाउट टाइदिंग, उनको सिखाना है टाइदिंग देना है। तो आप नहीं देना उनके बिहाफ में, कुछ पेरेंट्स लोग अपने बच्चे के लिए नाम लिख कर छोड़ देते हैं, इट्स ओके, बट उनको सिखलाना है वो अपने हाथ से दे। 10 सेंस 5 सेंस नहीं मैटर करे, इट्स यू टीचिंग देम अ हैबिट, एक आदत उनको सिखलाते।
होपफुली आप पेरेंट्स लोग अपने टाइट देता है, तब आप अपने बच्चे को सिखा पाएंगे। ये जब सीख लेंगे देने के लिए, परमेश्वर के वचन में ध्यान देने के लिए, उनके जीवन ऐसा ही रहेगा। आप बूढ़ा हो जाएंगे तब वे आपको लौटा कर देंगे, राइट। आपको वे सीख लेंगे कि गिविंग ना, देना सिर्फ परमेश्वर के लिए नहीं, लेकिन हर एक चीज़ के गरीब लोग को देना है, मदद करना है लोगों को, ये सब वे सीख लेंगे। अच्छा, तो हमारे कर्तव्य होता है एज पेरेंट्स, एज अडल्ट्स, अपने बच्चे के लिए प्रति अच्छी अच्छी चीज़ सिखाना। इसके अलावा जो यूथ है वे, क्योंकि यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे भी आ जाते हैं फ्राइडेज को, और जो हमारे यूथ कमिटी है, जो यूथ लीडर्स है, शॉर्टेज हो जाता है, कम पड़ जाते हैं। सब एज ग्रुप के बच्चे यहाँ पर रहते हैं, तो वे खोजते वॉलंटियर्स जो आकर फ्राइडेज को जो बच्चे हैं उनको सुपरवाइज कर सकते हैं। सिर्फ सुपरवाइज नहीं, लेकिन कुछ एक्टिविटीज़ उनके साथ में कराए, जो परमेश्वर के वचन है, टीचिंग कुछ कर दे, कुछ उनको इन्वॉल्व रखे किसी चीज़ में। तो वे चाहते वॉलंटियर्स, अगर आप इंटरेस्टेड है तो पादरी से आप बात कर ले। अगर आप सिर्फ बट 1 आवर 1.5 आवर्स, हम चाहते हैं कि आप परमेश्वर की सेवा में लगे रहे। आपके पास टैलेंट है, बच्चे के साथ उनको ऑक्यूपाइड रखने के लिए, आप बच्चे उनको देखकर आप एक्साइटेड हो जाते हैं, खुश हो जाते हैं। आपको ज़रूरी है हर एक चीज़ में, इवन संडे स्कूल में, परमेश्वर के घर में, हर एक जगह हर एक चीज़, ढेर चीज़ें करने के लिए, लेकिन वर्कर्स शॉर्ट हो जाता है, जो काम करने वाला लोग शॉर्ट हो जाता है। तो कई लोग हैं, मैं जानता हूँ आप परमेश्वर से प्रेम करते हैं, और आप अगर समय निकालेंगे, अगर आप एवरी वीक नहीं आ पाते तो रोटेशनल भी कर सकते हैं। तो इसके लिए आप प्रार्थना करें और देखिए कि परमेश्वर आपको किस मोड़ लग जाता है, कैसे आप उसके राज्य में सेवा कर सकते हैं, इस कलीसिया में सेवा कर सकते हैं। और जब अपने आप अवेल करेगा, अपना समय निकालेगा, परमेश्वर आपको आशीष देगा। प्रेज़ द लॉर्ड, आमीन। जो क्लीनिंग फ्लावर अरेंजमेंट्स NNN लाइफ ग्रुप की ओर से रहेगा, और धन्यवाद देते जिसे आप समय निकाल कर आते कलीसिया को साफ करने और अरेंज करने सभा के लिए, उसके लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। किन्हीं हम खड़े जाए, सभा के अंत में हम आएंगे और अपने चंदा और दशमांश हाथ में ले लें। कई लोग ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर देते हैं, M-पैसा यूज़ कर लेते हैं, धन्यवाद इसके लिए। और जो आप आते हैं यहाँ पर, हर एक तरह से परमेश्वर में मौका देता है और रास्ता बनाया है हमें देने के लिए, वो आशीष से भरा है हमें। और हम प्रार्थना करें कि जो कुछ आप लाए वो उसके राज के लिए काम आएगा और परमेश्वर का आशीष आपको रहेगा। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी अनुग्रह कृपा दया के लिए धन्यवाद, आप आशीषों के लिए, इतने उपकार है तमाम, हम गिन नहीं पाते। धन्यवाद इसके लिए। और जो जैसे हम यहाँ खड़े हैं आपके राज में, आपके घर में, हम जानते पिता परमेश्वर आपका उपस्थिति है, हमें आप काबिल बनाया कि हम आपके राज के लिए दे सकते हैं। तो पिता परमेश्वर जैसे हम एकत्रित किए करेंगे, ये इन पर तेरा आशीष रहे। हर एक जन जैसे वो देते हैं, उनके कमाई में, उनके पढ़ाई लिखाई में, उनके परिवार में, उनके रसोई में, हर एक चीज़ में पिता परमेश्वर के जीवन का आपका हाथ रहेगा, आपका आशीष और बरकत रहेगा। और ये पैसा जो कुछ कलेक्ट होगा आपके राज के लिए काम आएगा, और लोग आपके द्वारा बचेंगे। इस कलेक्शन के द्वारा आपका वचन उनके पास जाएंगे। धन्यवाद, आपका महिमा और स्तुति आज हो यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड।
आप बैठ सकते हैं। और हम जानते हैं कुछ दिन से हम किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी जो था हम नई कॉल भी आया, तो एंड ऑफ द मंथ आ गया है, तो मैं सोचा कि इन्हें आज कॉल कर ले। किसी का बर्थडे वेडिंग एनिवर्सरी कुछ खास था इस महीना। मैं भी शायद कुछ लोग ग्रेजुएट हुआ, मैंने नहीं हुआ, लेकिन आपके लिए हम प्रार्थना करना चाहते हैं, आपके साथ में आनंद मनाते हैं। और हम याद करते हैं भाई गशीश को और उसके बहन को, जो उनका सर्जरी सक्सेसफुल था, सब चीज़ ठीक से हो गया, वो रिकवर करते हैं इंडिया में। तो किन्हीं परमेश्वर के धन्यवाद दे इसके लिए। प्रेज द लॉर्ड। वो आश्चर्यक्रम करता है, समय लिया अपना परमेश्वर। कई बार हम सोचे कि क्या होगा, लेकिन हम जानते कि परमेश्वर के हाथ में फाइनली उनका सर्जरी हो गया है और वे आराम कर रहे हैं, सब चीज़ ठीक से हुआ। कई और लोग बीमार हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करेंगे। कोई नहीं है जो बर्थडे एनिवर्सरी, कोई बात नहीं। और चला आखिरी प्रार्थना हम कर ले, जिसे हम याद करते जो लोग बीमार हैं, और धन्यवाद देते परमेश्वर कि आप भी चंगारा परमेश्वर है हमारा। आपने कोड़ खाया हमारे चंगाई के लिए, और कितनी आश्चर्य कर्म करता है, कितने टेस्टमनीज है। धन्यवाद देते भाई गशीश काजल के लिए, आपने वो रास्ता तैयार किया है, सर्जरीज हो गया है, अब वे आराम कर रहे हैं। हम जानते कि कुछ दिन में वे लौट कर आ जाएंगे फिजी, और आपके महिमा बढ़ाई होगा। धन्यवाद ये आश्चर्य कर्म के लिए। और कई लोग भी बीमार हैं, उनको आपके हाथ में सौंपते। हम जानते पिता परमेश्वर कि आपका ही महिमा होगा जब वे चंगाई पाएंगे, जब वे छुटकारा पाएंगे, और तेरा नाम का बड़ाई होगा इसके द्वारा। धन्यवाद सुनने के लिए, और धन्यवाद देते जितने लोग यहाँ पर हैं पिता परमेश्वर, वे आए हैं, स्वीकार किए आपका वचन को। ये प्रार्थना करते जैसे वे अपने अपने घर को जाएंगे, ये इस पर ध्यान देंगे, और अपने जो जीवन है आपके वचन के अनुसार और आपके वचन पर चलेंगे। ये लोग देखेंगे, पहचानेंगे कि ये हम आप एक सच्चा जीवित परमेश्वर को सेवा करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से आपका ही महिमा हो। धन्यवाद, आपका अनुग्रह, कृपा, आपका पवित्र आत्मा का संगति हमारे साथ मेरे जहाँ जहाँ हम जाए, आपका महिमा ही बढ़ाई हो। धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन। प्रेज द लॉर्ड। ऑलराइट, गॉड ब्लेस यू। थैंक यू। आज का सभा समाप्त हुआ, एक दूसरे से मिलते हुए जाएं। सी यू अगेन।